जूनियर डेविल गॉड तो सच में जिंदा हो चुका है भाई। मैंने सोचा नहीं था यार गाइस, लेकिन ये तो सच में जिंदा हो चुका है। लेकिन ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा अब। हेवन एम्परर तो मार मार के इसको जान से ही मार देंगे। और ग्रैंड प्रिंसेस हेवन, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है हमने आपको बचा लिया। लेकिन ये क्या ग्रैंड प्रिंसेस हेवन, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? ये बाल मेरे जब होते हैं ऐसे जब मुझे गुस्सा आता है। लेकिन तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमने तुम्हें बचा लिया। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसको मार रहे हैं। तो वो हमारा दुश्मन है, उसको मारेंगे नहीं तो? वो तुम्हें मारने वाला था। तुम लोग को कुछ भी नहीं पता। बेटा ये तू क्या बोल रही है? वो हमारे दुश्मन हमें मारने आए थे। माँ तुम्हें भी कुछ नहीं पता। ये कैसी पावर्स है भाई ग्रैंड प्रिंसेस हेवन की? ये बाल हवा में क्यों हो रहे हैं इसके? लेकिन ये गुस्सा क्यों हो रही है भाई? इसको तो खुश होना चाहिए। पिताजी छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तेरी इतनी हिम्मत, बता मुझे, चल बता। तेरी बाकी की तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं? भाग गए या फिर छुपे हुए हैं? बता। बुला उस हेल एम्प्रेस को। हेल एम्प्रेस को तो मैं अपने हाथों से दोबारा मारूंगा। बुला उसको, बोल दे अगर उसको अपने वो पति हेल एम्परर को भी लाना चाहती है दोबारा से तो ले आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुला उसको, किधर छुप गए तेरे साथी? बुला। इतनी हिम्मत तुम लोगों की, पीछे से हमला करते हो मेरे परिवार के ऊपर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। किधर है बाकी के साथी? किधर है? बुलाना, बुलाना किधर है साथी? लगता है कि पहले तेरी जान लेनी पड़ेगी। मार मार के तुझे जान से ही खत्म कर देता हूँ। ले भाई सच में हेवन एम्परर के तो वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि उनसे लड़ सकता है। भाई ये तो ऐसे ही मर जाएगा। मारना चाहे तो हेवन एम्परर 1 मिनट के अंदर अंदर उसको मार सकते हैं, लेकिन मार नहीं रहे भाई। पूरा गुस्सा निकाल के ही मारेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो गाइस ये ऐसे ही मर जाएगा भाई, दम तोड़ देगा अपना। लगता है ऐसे नहीं बताएगा, तुझे तो खत्म करना पड़ेगा। अब तू मरा बेटा। इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को मारने की कोशिश करता है। कहाँ है बाकी के? मत बता। कोई नहीं, ढूंढ लूंगा, तुझे खत्म करता हूँ भी। बेटी तू यहाँ पे क्या कर रही है? सामने से हट जा, उससे दूर हो जा, मार देगा तुझे। पिताजी आप इसको नहीं मारोगे? समझ में नहीं आ रहा, कब से चिल्ला रही हूँ मैं। ये क्या क्या बोला तूने? तू उसको बचा रही है? हेवन एम्प्रेस, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पोल ये क्या हो रहा है? वो उसको बचा क्यों रही है? भाई ये ग्रैंड प्रिंसेस हेवन बचा क्यों रही है उसको? जूनियर डेविल गॉड को बचा रही है भाई। लिटरली में हमारे दुश्मनी। क्या चल रहा है यहाँ पर? बेटी तू क्या कर रही है? मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? उसको बचा क्यों रही है? हट जा, उसने तेरे को मारने की कोशिश करी है। हट जा सामने से, इसको खत्म करूंगा मैं। ये सारे के सारे हमारे दुश्मन है बेटी, हट जा। इसके साथी कहाँ है? पहले इसको मारू। उसके साथी पता नहीं, मेरे ख्याल से भाग गए। इसके साथियों को भी मारूंगा जो तुम्हें मारने आए थे। आपको कुछ भी नहीं पता पिताजी। मैं जिंदा सिर्फ इसकी वजह से हूँ क्योंकि इसने मुझे हेल एम्प्रेस से बचाया है। ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? होश में तो है? ये सारे के सारे हमारे दुश्मन हैं। और तू कह रही है कि इसने तुझे बचाया? ये हमारे दुश्मन है, हमें मारना चाहते हैं। तू कह रही है हमें बचाया? तुझे बचाया इसने? हाँ पिताजी, इसने मुझे बचाया है और सिर्फ इसी की वजह से अभी मैं जिंदा हूँ। इसलिए प्लीज इसको मत मारो। बेटी मुझे लगता है कि इनका प्लान है, पागल बना रहे हैं हमको, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे भी ज्यादा कुछ बुरा करेंगे। ये जरूर तुझे ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि इसने तुझे बचा लिया। ये कुछ उनके लिए ही काम कर रहा होगा। जरूर इससे भी कुछ ज्यादा बुरा करेंगे। बेटी हट जा, मुझे इसको मारने दे, खत्म कर दूंगा मैं इसको, छोड़ूंगा नहीं। तू तू समझ नहीं रही। ये हमको पागल बना रहे हैं। ये इनकी चाल है, चाल। हट जा सामने से। जूनियर डेविल गॉड, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये क्या किया तूने? तूने उसको भगा दिया यहाँ से। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। बेटी क्या हो गया तुझे? तूने उसको जाने दिया यहाँ से जो तुझे मारने आया था। तूने ऊपर से उसकी भागने में मदद करी। जो जो हमारे दुश्मन है, तुझे मारने आए थे, तेरी माँ को मार भी दिया था, तूने उसको भागने में मदद करी उसकी। हमारे पास उसको मारने का इतना अच्छा मौका था। क्या हो गया तुझे? तेरे अंदर कोई और तो नहीं है क्या? तुझे पता नहीं है वो हमारे दुश्मन है और हमेशा रहेंगे।
अरे उन्होंने तेरी माँ को मार दिया और तूने उसको बचा लिया, उसको भागने में यहाँ से मदद कर दी। पिताजी मुझे नहीं पता उसने मुझे बचाया, मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे पता है हेल एम्प्रेस और बाकी सारे मुझे मारने वाले थे और उसने उसने मुझे किसी को टच भी नहीं करने दिया, सबसे बचा लिया उसने मुझे। अरे जिसने मुझे सबसे बचा लिया और उसने मेरे ऊपर किसी को एक हाथ भी नहीं उठाने दिया, उसको मैं कैसे मारने दे सकती थी आपको? कैसे इस बात की सजा देती क्या उसे कि उसने मुझे बचाया? हेवन एम्प्रेस, पता नहीं तेरी लड़की के अंदर क्या हो गया। ये हमारी बेटी पागल हो गई है। इसने हमारे दुश्मन को बचाया, उसकी भागने में यहाँ से मदद करी। मुझे नहीं पता उसने मुझे बचाया था, तुम लोग को किसी को नहीं पता, उसने मुझे बचाया था सबसे। हेल एम्प्रेस मुझे मारने वाली थी और उसने मुझे बचाया। अच्छा, ठीक है, अगर वो इतना कह रही है कि जूनियर डेविल गॉड ने उसे बचाया तो फिर बचाया होगा, लेकिन हम लोग उन पे भरोसा नहीं कर सकते। उनकी जरूर कोई चाल है, क्योंकि वो इसको क्यों बचाएगा आखिरकार। इसका मतलब है वो लोग इससे भी बड़ा कुछ प्लान बना रहे हैं, जरूर कुछ खतरनाक करेंगे, इससे भी बुरा करेंगे। अभी वो लोग पता नहीं क्या करने वाले और कब करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है और वो है वैम्पायर कम्युनिटी को ढूंढना, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। पता नहीं किस हाल में होगी सारी की सारी वैम्पायर कम्युनिटी। चलो ये तो अच्छी बात हुआ कि ग्रैंड प्रिंसेस हेवन को कुछ नहीं हुआ और हेवन एम्प्रेस को भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग को अभी जो हमारा मेन फोकस है हेवन एम्पर, वो वैम्पायर कम्युनिटी को ढूंढना है। वो ज्यादा बड़े खतरे में, पता नहीं किधर हैं वो लोग। तुम सब लोग नहीं बचा सकते वैम्पायर कम्युनिटी को, क्योंकि हेल मेकर के पास है वैम्पायर कम्युनिटी। ये किसकी आवाज थी भाई, सुनी क्या? वो भाई कौन है? कौन बात कर रहा है हमसे? कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है? ये किसकी आवाज है? लगता है कोई बड़ा खतरा आने वाला है। पिताजी कौन था ये? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन था ये, किसकी आवाज थी पॉल। पता नहीं किसकी आवाज थी, एवन एम्परर। और क्या बोल रहा है वो, सुना कि वैम्पायर कम्युनिटी हेल मेकर के पास है भाई। उसको कैसे पता और कौन है ये? अबे कौन है, चुप क्यों हो गया और बता। अगर हिम्मत है तो सामने आना, चुप के क्या बोल रहा है। वैम्पायर कम्युनिटी को कह रहा है कि बचा नहीं पाएंगे हम, तो तू आ जाना, तू बचा ले। खुद तो छुपा हुआ है और बोल रहा है, हिम्मत है तो सामने आ। कायर वजीटा ऐसे मत बोलो, कोई भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी मुसीबत हो, तुम उसे गुस्सा मत दिलाओ। डरते थोड़ी ना है, आने तो पॉल जो कोई भी है। वैसे भी ये छुपा हुआ है, मुझे तो डरपोक ही लगता है। कौन है ये? वजीटा तुम्हें ऐसे किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कौन क्या चीज हो। ये बात सही है, बोल तो दिया मैंने, लेकिन ये है कौन? मैं वैम्पायर कम्युनिटी को बनाने वाला हूँ, और दुख की बात ये है कि वैम्पायर एम्परर मर चुका है, लेकिन वैम्पायर कम्युनिटी की औरतें अभी भी हेल मेकर के पास उसके कब्जे में है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेल मेकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। व्हाट द हेल गाइस, तुम लोगों ने सुना भाई? ये अपने आप को वैम्पायर मेकर बता रहा है भाई। वैम्पायर्स को बनाने वाला सारे के सारे। फाइनली वैम्पायर मेकर भी आ चुके हैं भाई। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वैम्पायर एम्परर मर चुके हैं और वैम्पायर मेकर ने हमें बता दिया कि वैम्पायर कम्युनिटी हेल मेकर के कब्जे में है भाई, हेल मेकर के। लेकिन जब डेविल रूलर उनको लेकर गया था तो फिर वो हेल मेकर के कब्जे में कैसे पहुंच गए भाई? इसका मतलब ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी मिली हुई है। मिली हुई तो पहले से ही है, लेकिन मुझे लगा था डेविल रूलर अभी अलग है, लेकिन ये तो ऑलरेडी हेल मेकर के पास पहुंच चुका है। लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम जो भी कह रहे हो सच कह रहे हो? और तुम्हें कैसे पता कि हेल मेकर के पास पूरी की पूरी वैम्पायर कम्युनिटी है? और हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर ले भाई कि तुम वैम्पायर मेकर हो सकता है तुम हमारे कोई दुश्मन हो और हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, और अपने आप को तुम सामने ला भी नहीं रहे हो। पता नहीं छुपकर कहाँ से बोल रहे हो, इसलिए तुम पर भरोसा क्यों करें हम? हो सकता है तुम हमें पागल बना रहे हो, हमारे दुश्मन हो तुम। मेरा भरोसा करो या फिर मत करो, लेकिन मैं आ रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, और मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वैम्पायर कम्युनिटी, तुम सब लोग तैयार रहना, लड़ाई का वक्त आ चुका है। ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई तुम के
सिर्फ वैम्पायर कम्युनिटी तैयार है ना, हम सारे के सारे एक ही हैं। वैम्पायर कम्युनिटी भी हमारी आर्मी में है और तुम कह रहे हो सिर्फ वैम्पायर कम्युनिटी तैयार रहना। हम भी तो हैं सारे। लेकिन पता नहीं भाई ये वैम्पायर मेकर है या फिर नहीं। ग्रैंड मास्टर वैम्पायर, तुम्हें ये वैम्पायर मेकर लगता है क्या? हम लोगों ने देखा तो नहीं है पॉल वैम्पायर मेकर को, लेकिन हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये वैम्पायर मेकर ही है और हम सबके पिताजी, हम सबको बनाने वाला। अगर ठीक है तुम वैम्पायर मेकर हो भी तो भाई मुझे नहीं लगता कि तुम हेल मेकर का सामना कर सकते हो। हेल मेकर बहुत ज्यादा ताकतवर होगा तुमसे, तुम उसको नहीं मार पाओगे। वैम्पायर मेकर तुम अकेले तो हेल मेकर को नहीं मार पाओगे और तुम उससे अपनी कम्युनिटी को कैसे ही बचा पाओगे जब तुम उसको मार ही नहीं पाओगे। हमें हेवन मेकर की जरूरत है उसको मारने के लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हेल मेकर मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है या फिर मैं उसको मार पाऊंगा या फिर नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि उसके पास मेरी वैम्पायर कम्युनिटी है और वो भी उसने कैद करके रखी है। डेविल कम्युनिटी और हेल कम्युनिटी की मिली भगत है ये। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए मर भी गया तो कोई बात नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अपनी कम्युनिटी को बचाऊंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, लेकिन वो एक मिनट और भी किसी के कब्जे में नहीं रहेंगे। ठीक है तो फिर वैम्पायर मेकर दिखाओ अपने आप को हमें। और तुम अकेले क्यों, चलो साथ में ही चलते हैं ना फिर वैम्पायर कम्युनिटी को बचाने उस हेल मेकर से। देख लेंगे उसको भी, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। वैम्पायर कम्युनिटी ने मुश्किल वक्त पर हमारा साथ दिया है और अब वक्त आ गया है कि हम भी उनका साथ दें। तुम कुछ नहीं कर सकते। हेल मेकर तुम्हें सबको एक सेकंड के अंदर मार देगा।